हाँ जी बच्चा पार्टी, शैल वी स्टार्ट। चलिए, सो मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 81 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज यूजुअल आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 81 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। और पहला फ्रेज मैं बोलूँगा, या आप इडियोमैटिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, एल्बोइंग आउट। रेफरेंस क्या लिखा है? द डिसीजन टू मर्ज द रेलवेज बजट विद द यूनियन बजट वॉज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स सॉलिड मेजोरिटी इन द लोकसभा एंड इट्स desire to hold firmly onto the financial reins, elbowing out any potential ambitious ally. Okay, elbow का मतलब पता ही है आपको, कोहनी होती है हमारी, और जनरली आप elbow out कर रहे हैं यानी किसी को हटा रहे हैं अपने रास्ते से और अपनी जगह बना रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और इसमें हमें एक वर्ड मिला, रेंस, लगाम होती है, रेंस यानी कंट्रोल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्ड। और एम्बिशियस हमें पता ही, महत्वाकांक्षी। अलाय यानी कि कोई साथी, सहयोगी, उसको हम अलाय बोलते हैं। सो एल्बोइंग आउट का मतलब हुआ फोर्सिंग समवन और समथिंग आउट ऑफ अ पोजीशन और जॉब। किसी को किसी पोजीशन से हटा देना या जॉब से हटा देना, उसको बोलते हैं एल्बोइंग आउट, एल्बो आउट, ठीक है। और ये जो पिक्चर है बेसिकली फुटबॉल या सॉकर, जिसमें जनरली प्लेयर्स एक दूसरे को एल्बो आउट करते हैं रास्ते से हटाने के लिए। गलत होता है, पर इसके लिए पनिशमेंट भी मिलती है, येलो कार्ड या रेड कार्ड दिखा देते हैं रेफरी। पर जो एक इसका एक तरीके से इम्प्लाई क्या करता है, एल्बो आउट यानी रास्ते से किसी को हटाना, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किसी को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप एल्बो आउट कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। द न्यू टेक कंपनी इज एल्बोइंग आउट इट्स कंपेटिटर्स विथ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। कोई टेक कंपनी है, उसको अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनको एल्बो आउट करना है, उनको हटाना है मार्केट से। तो वो जो नई कंपनी है वो क्या करती है, वो हमेशा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर काम करती है, नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आती है इनोवेटिव। तो ऑब्वियसली जो कस्टमर्स हैं, जो यूजर्स हैं, उनका ध्यान न्यू टेक कंपनी पर ही जाएगा। सेंटेंस बिल्कुल सही है। द सीजन्ड पॉलिटिशियन वॉज एल्बोइंग आउट हिज राइवल्स टू सिक्योर द पार्टीज नॉमिनेशन। अब कोई सीजन्ड पॉलिटिशियन है, सीजन यानी कि जिसको बहुत एक्सपीरियंस है ना, खेला खाया ऐसे बोलते हैं ना। मुझे याद आ रहा है रामविलास पासवान जी थे, और बिहार में कोई जन लोक शक्ति करके पार्टी है, उनके बेटे इस समय चिराग पासवान हैं जो एक्टिव पॉलिटिशियन हैं। और रामविलास पासवान जी की खास बात थी कि गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, वो मंत्री पद उनको मिलता था, यानी जो भी गवर्नमेंट बनती थी उसको वो सपोर्ट देते थे, और फिर मंत्री पद उनको मिल जाया करता था। अब जो भी वो करते हों, पर ऐसे पॉलिटिशियन जो अपना रास्ता बनाना जानते हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन यानी खेले खाए, एक्सपीरियंस, वेटरन। सो लिखा हुआ है द सीजन्ड पॉलिटिशियन वॉज एल्बोइंग आउट हिज राइवल्स टू सिक्योर द पार्टीज नॉमिनेशन। अब जिसको एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली उसको पता है कि क्या तिकड़मबाजी करनी है, और उसको अपने राइवल्स यानी जो और बाकी लोग हैं नॉमिनेशन में आगे, उनको कैसे हटाना है रास्ते से। सो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। द लार्जर चेन स्टोर्स आर स्लोली एल्बोइंग आउट लोकल बिजनेसेस इन द एरिया। जो बड़े स्टोर्स हैं, लाइक अभी आपने देखा होगा आसपास शहरों में रिलायंस के स्टोर्स काफ़ी खुल गए। जो नॉर्मल जो जनरल स्टोर्स होते हैं, रिलायंस के काफ़ी स्टोर्स खुल चुके हैं। इससे पहले बिग बाज़ार वगैरह हुआ करते थे, बट बिग बाज़ार आई बिलीव, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, रिलायंस ने ही उसको एक्वायर कर लिया है। तो अब आपको रिलायंस रिटेल हर जगह दिखता है। तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो एल्बो आउट कर रहा है लोकल स्टोर्स को पर्टिकुलर एरिया में। सो ये सेंटेंस भी सही है। द चाइल्ड वॉज एल्बोइंग आउट हिज फ्रस्ट्रेशन बाय प्लेइंग एग्रेसिवली। डजंट मेक एनी सेंस ना, कोई सेंस नहीं है इसका। सो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया हो एल्बो आउट का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। सिनोनिम्स, आउस्टिंग, आउस्टिंग अगेन अपनी पोजीशन बनाने के लिए आप दूसरों को रिप्लेस करते हैं, हटा रहे हैं रास्ते से। डिस्प्लेसिंग, एक्सपेलिंग, एक्सपेलिंग निकाल देना, ठीक है, एक्सपेल कर देना। और जनरली स्टूडेंट्स को एक्सपेल करते हैं प्रिंसिपल्स या जो हेड होते हैं डिपार्टमेंट के, वो कोई गलत काम करे कोई स्टूडेंट, उसको आप निकाल देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो वेलकमिंग, आप सम्मान कर रहे हैं, आप दूसरों को लेके आ रहे हैं। सपोर्टिंग, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। अकोमोडेटिंग यानी आप किसी और के लिए जगह बना रहे हैं, वहाँ पे आप आउस्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, यहाँ पे आप जगह बना रहे हैं किसी के लिए। सो अकोमोडेट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज यूब्रिस। एच साइलेंट रहता है यहाँ पे, नाउन है यूब्रिस। और रेफरेंस पढ़ते हैं एक बार। हैज़ ऑल्सो बीन मार्क्ड विद अ हाई लेवल ऑफ बोथ यूब्रिस एंड व्हाट अपीयर्स टू बी रैंक
इनकॉम्पिटेंस. ओके, मीनिंग एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस. घमंड, दम्भ, एक वर्ड होता है दम्भ, गुमान, ये सारे वर्ड्स हैं किसके लिए? यूब्रिस के लिए. सो यूब्रिस का मतलब बहुत ज़्यादा घमंड हो किसी को, किसी बात का, उसको हम बोलते हैं. अब जैसे ये एक इमेज है जिसमें ये व्यक्ति कह रहे हैं आई एम द बेस्ट. कोई व्यक्ति खुद को बेस्ट बताए तो ऑब्वियसली वो घमंडी है ना. वो क्या पजेस करता है? यूब्रिस पजेस करता है. नाउन है यूब्रिस, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको. 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं किसमें कौन सा कॉन्टेक्स्ट सही है, कौन सा गलत. The CEO's hubris led to his downfall as he ignored the warnings of the team. अब टीम की वार्निंग्स CEO ने इग्नोर करी, तो उसके यूब्रिस ने, यानी उसके घमंड ने कि वो सही है हर जगह पे, डाउनफॉल की तरफ वो लेके गया उसके. सो ये बात सही है, ये सेंटेंस सही है. The leader's hubris was evident when he refused to listen to any advice from his experienced advisors. कोई लीडर हैं, अपने एडवाइजर्स जो हैं, उनके एक्सपीरियंस एडवाइजर्स, उनकी जो भी एडवाइस थी उनको सुनने से मना कर दिया. तो उनका जो घमंड था वो स्पष्ट था, एविडेंट था, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था उनका घमंड. बिल्कुल सही है भी. द प्रोफेसर ऑफन स्पोक अबाउट हाउ यूब्रिस कैन डिस्ट्रॉय पर्सन्स करियर इन एनी फील्ड. प्रोफेसर हैं, वो बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि कैसे घमंड या दम या गुमान किसी के भी करियर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो कोई भी. ये भी सही है. His hubris prevented him from seeing the obvious flaws in his business plan. अब कोई व्यक्ति है, उसने कोई बिजनेस प्लान बनाया जिसमें खामियां सामान्य तौर पे दिख रही थी. यानी किसी को भी आप उस बिजनेस प्लान को दिखाएंगे तो उसको पता चल जाएगा, देखो ये कमियां दिख रही हैं आपके में, इनको सुधारो. पर क्योंकि यूब्रिस था, यानी घमंड था दिमाग में, सो उस घमंड ने वो गलतियां देखने से रोक दिया उस व्यक्ति को. सो ये भी सेंटेंस सही है. सो ऑल आर करेक्ट, है ना. यूब्रिस के कॉन्टेक्स्ट में सारे करेक्ट हैं. बढ़ते हैं सिनोनिम्स की तरफ. एरोगेंस, घमंड. कंसीट, अगेन घमंड. दम्भ, वैनिटी, ये भी बिल्कुल एक जैसा है, तीनों मीनिंग में एक जैसे हैं. गुमान, घमंड, ये सब सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स की बात करते हैं. ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी अगर किसी के अंदर होती है तो वो विनम्र होता है. मॉडेस्टी, विनम्र, है ना, जो रखता है दिमाग में कि हाँ वो भी गलत हो सकता है. इसको अगर वो कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसके अंदर क्या है? ह्यूमिलिटी है, उसके अंदर मॉडेस्टी है. ठीक है, घमंड नहीं है, कंसीट नहीं है. ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड इज लैप्स. रेफरेंस क्या है? Connecting Ahmedabad and Mumbai, the deadline for the entire project lapsed a long time back in 2022. Okay, lapse का क्या meaning है? Become invalid because it is not used, claimed or renewed. कोई दवाई आप यूज़ ना करें और वो एक्सपायर हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो लैप्स हो गई. और कोई इंश्योरेंस पॉलिसी अगर उसका प्रीमियम टाइम से ना भरे तो वो लैप्स हो जाती है, और रिन्यू ना करें तो भी वो लैप्स हो जाती है. सो लैप्स का मतलब कि उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए, उसकी जो एक तरीके से इफेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाए. ख़त्म हो जाना, सीधा सीधा बोला जाए तो लैप्स. हाँ जी, अभी एक फोटोग्राफ है जिसमें बोला जा रहा है लैप्स पॉलिसी, है ना. यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे वर्ब है लैप्स. एंटायर प्रोजेक्ट लैप्स्ड, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हो रहा है, और ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है पॉलिसी के लिए. सो दोनों कॉन्टेक्स्ट मैंने डिस्कस किए. लैप्स पॉलिसी, प्रीमियम नहीं जमा किया तो पॉलिसी लैप्स हो गई. ठीक है, अब आप जाएंगे क्लेम लेने तो क्लेम नहीं मिलेगा, बोला जाएगा कि आपने प्रीमियम टाइमली पे नहीं किया है, तो ये लैप्स पॉलिसी है और इसीलिए आपको जो क्लेम है वो नहीं मिलेगा. 4 और सेंटेंसेस है, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत. द सॉफ्टवेयर लाइसेंस लैप्स्ड लास्ट मंथ एंड नाउ वी कांट यूज द प्रोग्राम एनी मोर. कोई सॉफ्टवेयर लाइसेंस है जो कि पिछले महीने ही ख़त्म हो गया, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई, तो अब आप इस प्रोग्राम को अब इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, यानी जो टाइम पीरियड था उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते. द इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम्स. प्रीमियम नहीं भरा तो पॉलिसी लैप्स हो गई, बिल्कुल सही है. द मीटिंग लैप्स्ड इनटू अ मोर प्रोडक्टिव डिस्कशन आफ्टर द इनिशियल डिसएग्रीमेंट्स. डजंट मेक एनी सेंस. मीटिंग लैप्स होने का कोई सेंस नहीं बन रहा, इसीलिए हम इसको इनकरेक्ट कंसीडर कर सकते हैं. द कॉन्ट्रैक्ट लैप्स्ड बिकॉज नाइदर पार्टी एक्टेड टू रिन्यू इट इन टाइम. दोनों में से कोई भी पार्टी ने आगे बढ़ के रिन्यू करने का नहीं सोचा, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो गया. दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लैप्स हो गया, यानी अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपायर, टर्मिनेट, डिसकंटिन्यू, बहुत ईजी है समझने में. एंटोनिम्स की बात करें तो एक्टिव, रिन्यू या एक्टिवेट भी बोल सकते थे हम. रिन्यू करना या एक्टिव करना या एक्टिवेट करना. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड इज फॉनिंग. फॉन वर्ड जो होता है हिरण के बच्चे को बोलते हैं. छोटा मतलब जो बच्चा होता है हिरण का,
हिरण का बच्चा, उसको भी हम फॉन बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या कॉन्टेक्स्ट है, रेफरेंस क्या लिखा है। When Vaishnav was given the railways portfolio, business publications wrote fawning tributes to the technocrat. Fawning tributes, tributes noun, एक तरीके से उनके लिए बहुत अच्छा लिखा और श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि वैसे किसी को गुजर जाने के बाद उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, पर यहाँ पे जो ट्रिब्यूट दी जा रही है किसी व्यक्ति के लिए अच्छा लिखने के लिए बोला जा रहा है। टेक्नोक्रेट यानी जो टेक्नोलॉजी में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं उनको हम टेक्नोक्रेट बोलते हैं। और फॉनिंग का यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये नाउन से जस्ट पहले आ रहा है। ठीक है, मीनिंग क्या लिखा है फॉनिंग का, डिस्प्लेइंग एक्सेजरेटेड फ्लैटरी और अफेक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा आप किसी के लिए फ्लैटरी यानी चापलूसी या प्यार दिखाएं, अफेक्शन दिखाएं उसके प्रति, तो बोला जाएगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है, फॉनिंग, है ना, तलवे चाटना, उस हद तक जाना, फॉनिंग, तलवे चाटना। अब ये देखिए, ये 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं। अब एक फ्रेंड के पास आइसक्रीम है, स्कूप में जो कोन है उसमें 3-4 स्कूप्स हैं। अब 2 फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल गिड़गड़ा रहे हैं, दे दे भाई हमें भी दे दे, प्लीज़ दे दे यार, है ना, बिल्कुल घुटनों पे आके गिड़गड़ा रहे हैं ना। फ़ोन का एक और मीनिंग हो सकता था यहाँ पे, नहीं अभी यही आई बिलीव यही काफ़ी है, इससे बहुत क्लियर हो रहा है। चलिए और एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। पॉलिटिकल लीडर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, सम लोकल पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स might engage in fawning behavior towards prominent party leaders by excessively praising them to gain favor and secure their position और रिसीव बेनिफिट्स। बिल्कुल सही है। जब इलेक्शन कैंपेनिंग होती है तो उसमें देखा होगा आपने कि जो बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, अब जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े पॉलिटिशियंस जब स्टेज पे होते हैं तो उससे पहले जब वो इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं तो इतनी ऐसी बड़ी लंबी बातें करेंगे, लंबा फेंकेंगे, है ना, एग्जैजरेटेड मैनर में बात करेंगे कि पता नहीं जो लीडर्स बैठे हुए हैं वो बिल्कुल, हाँ, दे पुट देम ऑन पेडेस्टल, बिल्कुल भगवान स्वरूप बना देते हैं उनको। सो फॉनिंग नेचर हो जाता है, फॉनिंग बिहेवियर, फॉनिंग रिमार्क्स। Corporate environment. In a corporate setting, employees sometimes exhibit fawning behavior towards a powerful executive or CEO. इसी तरीके से जब कोई CEO जिसको आपको एक तरीके से चापलूसी करनी हो उसकी ताकि आपको प्रमोशन मिल जाए, वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट पे। अरे मेरे बॉस, हमारे जो बॉस हैं, इन्होंने कंपनी को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया और दिन रात लगे रहते हैं, जबकि वो ऑलरेडी अब नहीं इतना काम करते, बट फिर भी ज़बरदस्ती की आप तारीफ़ कर रहे हैं, ज़बरदस्ती तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, फ्लैटरिंग कर रहे हैं। सो ये सब क्या है, फॉनिंग नेचर। ठीक है, एग्जाम्पल, द टीचर्स फॉनिंग प्रेज वो सिंसियर एंड वेल डिजर्व। नो, अगर फॉनिंग प्रेज है तो सिंसियर और वेल डिजर्व नहीं होगी। ठीक है, सेंटेंस गलत है। हर फॉनिंग स्पीच वॉज फिल्ड विद एग्जेजरेटेड कॉम्प्लीमेंट्स होपिंग टू विन फेवर विद द ऑडियंस। अब ये जो व्यक्ति हैं उनकी जो स्पीच है वो एग्जेजरेशन से भरी हुई है ना, और वो चाहती हैं कि ऑडियंस उनका फेवर करे। सो ये सही है। द एम्प्लॉयज़ फॉनिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज बॉस वॉज ऑब्वियस टू एवरीवन इन द ऑफिस। अब एक व्यक्ति है, एम्प्लॉय है ऑफिस में, उनका जो एटीट्यूड है बॉस की तरफ वो फॉनिंग है, हर समय वो जी हुजूरी करते रहते हैं और ये बात सबको पता है ऑफिस में। हिज फॉनिंग बिहेवियर एट द इवेंट मेड अदर्स अनकम्फर्टेबल एट इट सीम्ड इनसिंसियर। कोई व्यक्ति है जब उनका जो बिहेवियर है फॉनिंग है तो बाकी सबको बड़ा ना इनसिंसियर, ऑकवर्ड लग रहा है ना, यार ये क्या ही कर रहा है, इतना नीचे गिर सकता है कोई आदमी। ये भी सही है सेंटेंस। सो आई होप आपको समझ में आ गया फॉनिंग का मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। बात करते हैं सिनोनिम्स की। ऑब्सिक्यूअस, फ्लैटरिंग, ग्रोवलिंग, तीनों एक जैसे हैं मीनिंग में, और मतलब हुआ गिग्याना, गिग्याने वाला, और तलवे चाटने वाला, और गुलामी करने वाला। एक और वर्ड होता है सर्विल, SERVILE। सर्विल सर्वेंट से आया, यानी जो सर्वेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली वो गुलामी करते हैं, नौकरी कर रहे हैं। सो सर्विल वहीं से आया एक और वर्ड, यानी गुलामी करने वाला, ऐसा बिहेवियर, ऐसा एटीट्यूड। सो सर्विल भी एक सिनोनिम हो सकता है फॉनिंग का। बात करते हैं एंटोनिम्स की, तो इंसल्टिंग अपमानजनक, डिसरिस्पेक्टफुल अपमानजनक, या फिर डिसडेनफुल जिससे घृणा आए, घिन आए, घिनौना, है ना, जो घिनौना हो, डिसडेनफुल। सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है एफिकेशियस। एफिकेशियस हम प्रीवियस किसी लेक्चर में एफिकेसी डिस्कस कर चुके हैं। एफिकेसी प्रभाव, और मैंने एग्जांपल दिया था सेरिडॉन वर्सेस डिस्प्रिन के कॉन्टेक्स्ट में एफिकेसी को समझाया था मैंने। सो एफिकेशियस क्या मीनिंग है, रेफरेंस आई बिलीव सेम है, यस, एफिकेशियस ऑन्टरप्रेन्योर। हाँ जी,
एफिकेशियस का क्या मीनिंग है एक बार चेक करते हैं। सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग अ डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट, यानी जैसा आपने सोचा वैसा रिजल्ट मिले, तब आप बोलेंगे कि उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, एफिकेशियस है, वो जो भी है वो एफिकेशियस है, जो एफर्ट था वो एफिकेशियस था। एंटरप्रेन्योर कैसे हैं, एफिकेशियस हैं, यानी जो उनसे उम्मीद थी वो उस पर खरे उतरे। ठीक है, एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, द न्यू ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड डेवलप्ड फॉर इंडियन फार्म्स हैज़ बीन हाईली एफिकेशियस इन कंट्रोलिंग पेस्ट इन्फेस्टेशंस विदाउट हार्मिंग द क्रॉप्स। एक नया ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आया है, डेवलप किया गया है, जो कि जब फसलों में यूज़ किया गया तो उसने जो संक्रमण था पेस्ट का, यानी कि जो कीड़े लग जाते हैं, इन्फेस्टेशन यानी संक्रमण, उससे बचाया फसलों को, विदाउट हार्मिंग द क्रॉप्स, यानी फसलों को नुकसान पहुंचाए बिना फसलों को बचाया कीड़ों से। तो वो कैसा था, एफिकेशियस था, यानी प्रभावशाली, प्रभावकारी, है ना। एजुकेशनल प्रोग्राम्स, द न्यू इंटरैक्टिव लर्निंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन रूरल स्कूल्स हैज़ बीन एफिकेशियस इन एनहांसिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड एकेडमिक अचीवमेंट। जो नया इंटरैक्टिव प्रोग्राम आया है रूरल स्कूल्स में, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है, वो एफिकेशियस रहा बच्चों के एंगेजमेंट को बढ़ाने में, उनकी एकेडमिक अचीवमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में। सो एफिकेशियस वंस अगेन। एक और एग्जांपल है हेल्थ केयर ट्रीटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। द न्यू ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर डायबिटीज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन हॉस्पिटल्स हैज़ बीन हाईली एफिकेशियस इन मैनेजिंग ब्लड शुगर लेवल्स एंड इम्प्रूविंग पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। नया एक ट्रीटमेंट आया है, प्रोटोकॉल आया है, भाई ऐसे फॉलो करना है, अगर कोई डायबिटिक है तो हमें ये चीज़ें फॉलो करनी है उसके लिए, और वो काफ़ी एफिकेशियस रहा। जो भी नया प्रोटोकॉल आया है वो काफ़ी एफिकेशियस है ब्लड शुगर मैनेज करने में पेशेंट्स की, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में। सो एफिकेशियस, प्रभावकारी। हाँ जी, एग्जाम्पल्स और पढ़ते हैं। द ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रूव टू बी एफिकेशियस इन इम्प्रूविंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो काफ़ी प्रभावकारी रहा एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में, इम्प्रूव करने में। द टीचर्स मैथड्स वर एफिकेशियस इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स ग्रास्प डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स क्विकली। टीचर के जो मैथड थे वो काफ़ी प्रभावकारी रहे बच्चों में जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझने की क्षमता थी उसको इम्प्रूव करने में। अब बच्चे जल्दी समझ रहे हैं उस चीज़ को, ये भी सही है। द वैक्सीन वॉज प्रूवन टू बी एफिकेशियस इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ द वायरस ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में वैक्सीन की एफिकेसी प्रूव हो गई और वो एफिकेशियस था। एफिकेसी नाउन, एफिकेशियस एडजेक्टिव। ठीक है, बिल्कुल सही है भी। His speech was so efficacious that it left the audience confused। गलत है ये। अगर efficacious थी स्पीच तो वो confused कैसे रहेगा इस ऑडियंस। तो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया हो मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। इफेक्टिव, पोटेंट, पोटेंट यानी ताकत है जिसमें, यानी कुछ सब्सटेंस हो जिसमें। प्रोडक्टिव यानी जिससे फ़ायदा हो। एंटोनिम्स की बात करें तो इनइफेक्टिव, यूजलेस, अनप्रोडक्टिव, ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। दैट्स इट बच्चा पार्टी। हमेशा की तरह अब आपको क्या करना है, आपको पता है, हर एक वर्ड पे और जो एल्बोइंग आउट फ्रेज आया हमारे सामने, बनाना है आपको अपना खुद का एक सेंटेंस सबके सही कॉन्टेक्स्ट में, और सेंटेंसेस के ग्रुप को आपको ड्रॉप कर देना है एक सिंगल कमेंट के तौर पे इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं, बिलीव यू मी, सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। ठीक है, सो हेजिटेशन को ड्रॉप कर दें और ये काम आज से ही स्टार्ट कर दें अगर अभी तक नहीं किया हो तो। दूसरा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 81। अब आपको जाना है आपके डैशबोर्ड पे, स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे, और अटैम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड नंबर 81। अटैम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल क्या रहा इस एक्सरसाइज में। दोनों के स्क्रीनशॉट्स को लेकर एज यूजुअल ड्रॉप कर देना है हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।